देश में चल रहे धर्मांतरण रैकेट का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अब हनी ट्रैप की साजिश भी उजागर कर दी गई है। आरोप है कि सुंदर मुस्लिम लड़कियों का इस्तेमाल करके हिंदू युवकों को पहले प्यार की जाल में फंसाया जाता था, फिर धीरे धीरे उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसा ही केस सामने आया है जयपुर के रहने वाले पीयूष पवार का, जो इस साजिश का शिकार बन गया। कॉलेज के दौरान टोंक रोड पर उसकी मुलाकात सना नाम की एक लड़की से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे सना ने उसे अपने प्यार में फंसा लिया। सना ने पीयूष से शादी की बात की, लेकिन एक शर्त रखी कि वो पहले इस्लाम धर्म कबूल करे। प्यार में अंधा हो चुका पीयूष इसके लिए तैयार हो गया। उसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली रख दिया। इसके बाद सना ने उसका सुन्नत करवाया, फिर उसे मस्जिदों में ठहराया गया और जमात में शामिल करवाया गया। पीयूष यानी अब मोहम्मद अली इस्लामी रीति रिवाज अपनाने लगा था। वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी एक और मोड़ लेती है। कुछ समय बाद सना ने अचानक कहा कि वो किसी असली मुस्लिम युवक से ही निकाह करेगी और पीयूष से शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए एक और लड़की से निकाह का बंदोबस्त करवा दिया गया। पीयूष का निकाह आयशा नाम की एक लड़की से करवा दिया गया और इसके बाद दोनों को रिवर्ट ग्रुप नाम के एक संगठन में शामिल कर लिया गया, जो कथित तौर पर धर्मांतरण का काम करता था। इस पूरे रैकेट की जांच में बड़ा नाम सामने आया बलरामपुर यूपी के रहने वाले छांगुर बाबा का। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड था और खास तौर पर हिंदू युवकों को मुसलमान बनाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करता था। यानी सुंदर मुस्लिम लड़कियों के जरिए युवाओं को फंसाया जाता था और फिर प्यार और शादी के नाम पर धर्म बदलवा लिया जाता था। अब इस जाल में फंसा पीयूष, जिसे मोहम्मद अली के नाम से जाना जा रहा था, अपने असली धर्म यानी सनातन में लौटना चाहता है। उसने अपने परिवार को सारी सच्चाई बताई और कहा कि वो अब इस झूठी दुनिया से बाहर निकलकर दोबारा हिंदू धर्म अपनाना चाहता है। हालांकि पीयूष का परिवार अब जयपुर के हसनपुर में नहीं रहता। उन्होंने अपना घर बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है। सना नाम की लड़की जिसने ये सब शुरुआत की, वो अब तक गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है। पीयूष की कहानी आज उस सभी के लिए एक चेतावनी है तो सोशल मीडिया, कॉलेज और अन्य माध्यमों से बन रहे रिश्तों में आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। ये सिर्फ एक युवक की जिंदगी नहीं, बल्कि धर्म, पहचान और विश्वास से जुड़ा गंभीर मामला है, जो दिखाता है कि किस तरह सुनियोजित तरीके से युवाओं को धर्मांतरण के लिए फंसाया जा रहा है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश की पोल खोलता है, जिसमें प्यार को हथियार बनाकर धर्म बदलवाया जा रहा है। पीयूष की कहानी हमें सतर्क करती है कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे समय में जरूरत है कि जागरूक रहने की, सही गलत की पहचान करने की और समाज में फैल रही ऐसी साजिशों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।